हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आया हूँ एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी। ये हमारी पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी पहली है एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसलिए इसको मैं पहले करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन दो प्रॉपर्टी, एक एल्डोल कंडेंसेशन, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को अपन एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया CH3CHO, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि ये है अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ ही अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉर्मल्डिहाइड की, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये H, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब यहाँ पे कोई कार्बन, ये तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है सेम टाइप ऑफ कंपाउंड रिएक्ट, मतलब सेम टाइप के कंपाउंड होने चाहिए। ये नहीं कि अपन ने इथेनॉल ले लिया तो अपन प्रोपेनॉल से रिएक्ट करें, अगर अपन इथेनॉल लिया तो इथेनॉल से ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इथेनॉल का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिया एग्जांपल क्या, CH3CHO। इसकी रिएक्शन मैंने सेम इथेनॉल से कराई। मैंने CH3 को HCH2 लिख लिया और CHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ये O और ये H दोनों OH बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ OH, CH2CHO, ठीक है। अब अपन इसका नॉर्मल क्रेचर देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो बीटा से अपना हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। तो ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल क्योंकि एल्डिहाइड है। अब ये क्या बना, ये एल्डोल बना अपना, ठीक है। एल्डोल, एल्डोल आया कहाँ से, देखो एल्डिहाइड का ALD ले लिया और एल्कोहल का सफिक्स होता है OL, तो ये क्या होगा, एल्डोल, ठीक है। अब अपन ने इसको हीट किया, ठीक है, हीट किया तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसका एक H, ये दोनों मिलके -H2 हो जाएंगे। जो बचा लिख देते हैं, क्या बचा, CH3CH। अब एक H यहाँ का चला गया तो यहाँ पे दो बॉन्ड का बचे, तो ये हो गए दो बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। तो उसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, और 2 पे इन है तो 2 इन, और 1 पे क्या है, अल है तो एल्डिहाइड, ठीक है। तो अपन ने इथेनल से ब्यूट 2E1 नल बना लिया, ठीक है। हमने देखा एल्डिहाइड का, अब एक देखते हैं अपन कीटोन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन कराई HCH2C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड
CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर अपन इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अपन नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, तो ये हो जाएगा अपना 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और पेंटेऑन, क्योंकि 5 कार्बन है और कीटोन है। और ये अपना क्या बना, ये अपना कीटोल बना। कीटोल कैसे, कीटोन का कीट और अल्कोहल का OL, ये बन जाए कीटोल। फिर अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये OH और इसका एक H दोनों मिलके -H2O बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। फिर से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट, और 3 के बाद क्या है, ईन है तो ये हो जाएगा 3 ईन, और ये है कीटोन तो ये हो जाएगा 2 पे ONE ओन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट, 3 पे हो जाएगा इन और 2 पे हो जाएगा ओन, और हो जाता है कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और एल्डिहाइड के उसमें बना था अपना एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने वहाँ नहीं बताया था इसलिए यहाँ पे बता दिया हूँ। दोस्तों, एल्डोल की डेफिनेशन नहीं आती है इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन बता दिया हूँ, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, इस जो कि आपको NCERT में मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हैं अपन ने एल्डोल कंडेंसेशन में सेम टाइप के कंपाउंड लिए थे, बट यहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ एक इथेनल CH3CHO, यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन प्रोपेनल के साथ। ठीक है, तो HCH2, यहाँ पे भी CH2 और ये हो जाएगा CHO। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, ये O और ये H, और ये जो रिएक्शन होगी ये होगी डाइल्यूट NaOH। आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH ले लें या फिर KOH ले लें, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे OH ज्वाइन हो जाएगा, CH2CH2CHO। अब अगर अपन इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जड़ा हुआ तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन से तो ये हो जाएगा पेंट एन, और एल्डिहाइड है तो ये हो जाएगा पेंटेनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना अपना, यहाँ पे बना क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो फिर से वही होगा, ये OH और इसका एक H -H2O बना लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। अगर अपन इसका नॉमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन 1 अल। ये जवाब पेंट 3 1 अल। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल ये हमारा, यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजीन और ये हो गया CHO। अपन ने बेंजल डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी अपन ने एसीटोफेनॉल, ठीक है। सेम करेंगे, डाइल्यूट NaOH ले लेंगे, तो क्या होगा, ये O और इसका एक H दोनों मिलके OH बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजीन CH, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसका अगर अपन नॉमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्वाइन है, 1 और 3 पे डाई फिनॉल ज्वाइन है, सॉरी डाइफिनाइल है ये, ठीक है, डाइफिनाइल। और 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोपेऑन, ठीक है, प्रोपियोन, क्योंकि ये कीटोन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 1 3 डाइफिनाइल प्रोपियोन। अब अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, ये OH और इसका एक H माइनस H2O बना लेगा, और यहाँ पे बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और ये एक और बेंजीन, ठीक है। तो ये अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें तो वो क्या होगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 3 डाई फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ONE, ठीक है। ये हो जाएगा 1 3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आई हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें कंडीशन होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो अपन यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड मैंने पहले ही बता चुका हूँ, HC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन अपन फिर से फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक है। इसके साथ अपन KOH भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर अपन इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये O और ये H दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ये H यहाँ चला जाएगा, ये OK यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा HCHH
OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH KO। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, और ये हो जाए अपना एल्कोहल। और ये इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल डिहाइड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इधर पे अपन लेते हैं बेंजल डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने बेंजल डिहाइड CHO। इसकी रिएक्शन मैंने फिर से बेंजल डिहाइड से कराई। और यहाँ पे ले लिया मैंने KOH। तो फिर से अपन इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये H यहाँ चला जाएगा और ये KO ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा COO और यहाँ पे बन जाएगा अपना CH2OH। ठीक है, तो ये अपना होता है पोटेशियम बेंजोएट। ये होता है अपना मिथाइल फिनॉल। ठीक है, आई होप आपको ये कैनिज़ारो रिएक्शन समझ में आई हो। अगर नहीं आई हो तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं।